मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे दिमाग में एक श्मशान घाट है। जानते हो वहां किसकी चिता जल रही है? तुम्हारी उन योजनाओं की जिन पर तुमने कभी काम नहीं किया, तुम्हारे उन सपनों की जिन्हें तुमने कल पर टाल दिया। तुम सोचते बहुत हो, मैं ये बिजनेस करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर मैं वो खरीदूंगा। तुम्हारे दिमाग में पूरी फिल्म चल रही है। तुम वहां जीत चुके हो, लेकिन हकीकत में तुम अभी भी उसी टूटी हुई कुर्सी पर बैठे हो। तुम परफेक्शन के नशेड़ी हो। तुम्हें लगता है कि जब तक नक्शा सही नहीं होगा तुम चलोगे नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता। शिकार करने के लिए शेर को भागना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। सिर्फ सोचने से महल नहीं बनते, सिर्फ ख्याली पुलाव पकते हैं। आज का विषय है कर्म बनाम विचार। ये कहानी एक कागजी पुल की है। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि एक खराब प्लान पर काम करना एक परफेक्ट प्लान को सोचने से लाख गुना बेहतर है। मगध की सीमा पर सोन नदी बहती थी। मॉनसून का समय था। नदी अपने पूरे उफान पर थी। लहरें शोर मचा रही थीं। नदी के उस पार धनानंद की एक टुकड़ी छिपी हुई थी जो मगध के गांवों को लूट रही थी। चंद्रगुप्त को अपनी सेना के साथ नदी पार करके उन लुटेरों को खत्म करना था। लेकिन समस्या नदी थी। बहाव बहुत तेज था। नावें काम नहीं कर रही थीं। चंद्रगुप्त ने देश के सबसे बड़े वास्तुकारों और इंजीनियरों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा पुल चाहिए जो इस तेज बहाव में भी न टूटे। सेना को पार जाना ही होगा। 3 दिन बीत गए। चंद्रगुप्त के तंबू में एक बड़ी मेज पर 5 बड़े बड़े वास्तुकार झुके हुए थे। वे बहुत विद्वान थे। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी थीं। वे नक्शे बना रहे थे। नहीं, लकड़ी का कोण 45 डिग्री होना चाहिए। नहीं, पत्थर का आधार कमजोर है, हमें लोहा चाहिए। हवा का दबाव ज्यादा है, पुल गिर जाएगा। चंद्रगुप्त उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि वे कितने गहरे चिंतन में हैं। उन्हें लग रहा था कि हम कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं। वे खुश थे कि उनका प्लान परफेक्ट बन रहा है। चौथा दिन आ गया। अभी भी चर्चा चल रही थी। कागज पर लाइनें खींची जा रही थीं। तभी चाणक्य तंबू में आए। उनके हाथ में एक मशाल थी। उन्होंने मेज पर रखे उन बड़े बड़े नक्शों को देखा। उन्होंने वास्तुकारों से पूछा, पुल कहाँ है? मुख्य वास्तुकार ने गर्व से कहा, आचार्य, बस तैयार है। हमने हवा और पानी का पूरा गणित लगा लिया है। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन पुल होगा। बस हमें 2 दिन और चाहिए डिजाइन फाइनल करने के लिए। चाणक्य ने एक पल के लिए उस परफेक्ट नक्शे को देखा और फिर उन्होंने अपनी मशाल उस नक्शे पर गिरा दी। आचार्य, ये क्या किया? वास्तुकार चिल्लाए, हमारी 4 दिन की मेहनत। चंद्रगुप्त भी चौंक गए। आचार्य, अब हम नदी पार कैसे करेंगे? चाणक्य ने उस जलते हुए कागज को देखा और कहा, तुम्हारी 4 दिन की मेहनत ने पुल नहीं बनाया। तुम्हारी 4 दिन की मेहनत ने सिर्फ कागज रंगे हैं। उधर गांव जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और तुम यहां गणित लगा रहे हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ा और उन्हें तंबू के बाहर बारिश में ले गए। किनारे पर कुछ टूटे हुए पेड़ और बांस पड़े थे। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें तैरना आता है? चंद्रगुप्त ने कहा, जी आचार्य। चाणक्य ने कहा, तो इन बांसों को रस्सी से बांधो, एक भद्दा टेढ़ा मेढ़ा बेड़ा बनाओ और अभी इसी वक्त नदी में उतरो। चंद्रगुप्त हिचकिचाए, लेकिन आचार्य, यह बेड़ा सुरक्षित नहीं है। यह पलट सकता है, बहाव तेज है। चाणक्य ने उनकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, ये पलट सकता है। हाँ, ये खतरनाक है, लेकिन ये कागजी पुल से ज्यादा असली है। कम से कम ये पानी में तैरेगा तो सही। तुम्हारा नक्शा तो पानी को छू भी नहीं सकता। चंद्रगुप्त को बात समझ आ गई। उन्होंने अपनी शाही तलवार एक तरफ रखी, कीचड़ में उतरे। सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने गीले बांसों को रस्सियों से बांधना शुरू किया। वो कोई इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं था। वो एक बदसूरत टेढ़ा मेढ़ा बेड़ा था। 1 घंटे के अंदर बेड़ा तैयार था। चंद्रगुप्त और उनके 50 सैनिक उस पर सवार हुए। नदी का बहाव तेज था। बेड़ा हिचकोले खा रहा था। पानी ऊपर आ रहा था। 2 बार लगा कि वे डूब जाएंगे। डर लग रहा था। कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन वे आगे बढ़ रहे थे। वे संघर्ष कर रहे थे। वे लड़ रहे थे। उधर तंबू में बैठे वास्तुकार अभी भी सोच रहे होते कि कोण क्या होना चाहिए, और इधर चंद्रगुप्त मौत से लड़कर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे,
उन्होंने हमला किया। लुटेरे बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें लगा कि इतनी बारिश में कोई नहीं आ सकता। चंद्रगुप्त ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। गांव बच गए। जब चंद्रगुप्त वापस लौटे तो वे कीचड़ में सने थे, लेकिन विजयी थे। चाणक्य ने उनसे कहा, चंद्रगुप्त, याद रखना, जीवन में एक खराब प्लान जिस पर अभी काम किया जाए वो उस परफेक्ट प्लान से करोड़ों गुना बेहतर है जिसे अगले हफ्ते शुरू किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध नक्शों से नहीं, साहस से जीते गए हैं। आज तुम अपनी जिंदगी में वही वास्तुकार बने बैठे हो। चाणक्य नीति से एक्शन के 3 खूनी नियम सीखो। 1. पहला कदम का झूठ। तुम सोचते हो कि जब मुझे सब पता चल जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा तब टेस्ट दूंगा। तुम कभी नहीं सीखोगे, क्योंकि तैरना किताब पढ़कर नहीं आता, पानी में डूबकर आता है। ज्ञान एक्शन का परिणाम है, एक्शन की शर्त नहीं। तुम काम शुरू करो। गलतियां होंगी, तुम गिरोगे, बेड़ा पलटेगा, लेकिन तुम तैरना सीख जाओगे। किनारे पर बैठकर नक्शा बनाने वाला कभी नहीं तैरता। 2. विश्लेषण का लकवा। चाणक्य ने नक्शे क्यों जलाए? क्योंकि ज्यादा सोचना डर पैदा करता है। जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम्हें 1000 समस्याएं दिखने लगती हैं। अगर फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? दिमाग समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। सोचना बंद करो, हाथ पैर चलाना शुरू करो। एक्शन डर को मार देता है। 3 सेकंड के अंदर जाओ, बिना सोचे। 3. बदसूरत शुरुआत। चंद्रगुप्त का बेड़ा सुंदर नहीं था, वह बदसूरत था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहली वीडियो, तुम्हारा पहला बिजनेस, तुम्हारी पहली पेंटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। बकवास। तुम्हारा पहला काम हमेशा कचरा होगा, और ये ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उसे बनाया। लोग तुम्हारी फिनिशिंग नहीं देखते, लोग तुम्हारा साहस देखते हैं। मेरी आंखों में देखो, ये वीडियो खत्म होने वाला है और मुझे पता है तुम क्या करोगे। तुम अगला वीडियो देखोगे, फिर एक और। तुम्हें लगेगा तुम सीख रहे हो। नहीं, तुम सिर्फ अपने दिमाग को मनोरंजन दे रहे हो। अपने उस परफेक्ट प्लान को आग लगा दो, उस नक्शे को फाड़ दो जो तुम सालों से बना रहे हो। क्या करना चाहते थे तुम? किताब लिखना? आज एक पन्ना लिखो। गंदा पन्ना, व्याकरण की गलतियों वाला पन्ना, पर लिखो। जिम जाना? आज 10 पुशअप्स लगाओ। अभी फर्श पर। उस बेड़े को पानी में उतारो। वो हिलेगा, वह तुम्हें डराएगा, लेकिन वही तुम्हें दूसरे किनारे तक ले जाएगा। किनारे पर खड़े होकर पानी को घूरना बंद करो। कूदो।